आज की ऑनलाइन कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है। आशा है कि आप सब घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम कक्षा 8 के गणित के अभ्यास 1B के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य बताइए। ऋण 4/5 धन कोष्टक में ऋण 4/5 बराबर ऋण 8/5। इसका मतलब यहाँ हर दोनों समान है, इसको हम इनके अंशों को जोड़ देते हैं तो ऋण 8/5 होगा। यह सत्य है क्योंकि संबरक नियम में हम पढ़े हैं कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह भी परिमेय संख्या होती है। दूसरा है, लिखा है ऋण 6/7 धन 6, ये परिमेय संख्या नहीं है। यह असत्य है क्योंकि दो परिमेय संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है वह परिमेय संख्या प्राप्त होती है, इसलिए असत्य है। तीसरा है, दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। सही है, सत्य है। तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता, यह असत्य है क्योंकि हम लोग साहचर्य नियम में देखे हैं कि तीन परिमेय संख्याओं को जब जोड़ते हैं तो वह परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, इसलिए इसमें लिखा है नहीं होता, इसलिए असत्य है। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। अब हम लोग इसको जोड़ते हैं, ऋण 3/4 धन 3, ऋण 3/4 धन 3/1 इसको लिख सकते हैं। और 4 1 का लासा निकालेंगे तो 4 ही आएगा, तो 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 आएगा। ऋण 3 में 1 से गुणा कर देंगे, धन 1 से 4 में भाग देंगे तो 1 चौके 4 4 आएगा। 4 का इस अंश में गुणा कर देंगे, ऋण 3 × 4 हो जाएगा। ये ऋण 3 × 3 हो जाएगा और 3 × 4 12 हो जाएगा बटे 4। घटा दें इसको, 12 में से ऋण 3 जाएगा तो 9/4। यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसको हम देख लेते हैं अब दूसरे को, ऋण 1/1 लिख सकते हैं, धन कोष्टक में ऋण 2/3, ऋण 1/1, धन ऋण का गुणनफल ऋण हो जाएगा 2/3। अब 1 3 का लासा निकालेंगे 3 आ जाएगा। 1 में 3 से भाग देंगे 3 आएगा। 3 से इस ऋण 1 में गुणा कर देंगे, ऋण 1 × 3, फिर ये ऋण का निशान लगाएंगे, 3 से 3 में भाग देंगे 1 आएगा। 1 का गुणा इस अंश में कर लेंगे, 2 × 1 हो जाएगा। ये ऋण 3 × 3 और ये ऋण 2 × 2, दोनों को जोड़ देंगे बटे 3 हो जाएगा। अब ऋण 3 और ऋण 2 जोड़ देंगे, ऋण 5/3। यह भी परिमेय संख्या है। तीसरा प्रश्न है, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। अब हम दोनों पक्षों को हल करेंगे। दोनों पक्षों का मतलब ये बराबर है, इसके बाईं तरफ के पक्ष को अलग हल करेंगे, दाहिनी तरफ के अलग। तो अब देखते हैं, ऋण 5/8 धन कोष्टक में ऋण 9/13, ये हो जाएगा ऋण 5/8 धन ऋण का गुणनफल ऋण होता है 9/13। 13 8 का लासा निकालेंगे, 8 और 13 का लासा निकालेंगे तो 13 8 104 हो जाएगा। अब 8 से भाग देंगे इसमें तो 13 आ जाएगा, ऋण 5 × 13 हो जाएगा। फिर ऋण का चिन्ह लगाएंगे, 13 से इसमें भाग देंगे तो 13 से भाग देंगे 104 में तो 8 आएगा। अब इस 9 × 8 कर लिया जाएगा, 13 × 5 = 65, ऋण 9 8 72, 104। इसको हम जोड़ेंगे, एक 137 आ जाएगा ऋण के साथ बटे 104। अब दूसरे पक्ष को हल करते हैं हम लोग, ये हो जाएगा ऋण 9/13, ये धन ऋण का ऋण हो जाएगा 5/8। इसका 13 और 8 का लासा निकालेंगे 104 आ जाएगा। 13 से भाग देंगे 104 में, फिर
8 बार आएगा, इसका ऋण 9 गुणे 8 हो जाएगा। इसके बाद ये ऋण हो जाएगा, 8 से भाग देंगे इसमें तो 13 आएगा, ऋण 5 गुणे 13 बराबर 9 8 72, ये ऋण 13 5 65 बटे 104। अब जोड़ देंगे तो ये ऋण 137 हो जाएगा बटे 104, दोनों पक्ष बराबर, इसलिए दोनों का मान बराबर, इसलिए दोनों सही है। इसलिए ऋण 5 बटे 8 धन ऋण 9 बटे 13 बराबर ऋण 9 बटे 13 धन कोष्टक ऋण 5 बटे 8। इसे स्वयं करें। अब इसको हम देखते हैं तीसरे सवाल को। बड़ा कोष्टक में ऋण 4 बटे 7 धन 1 बटे 4 धन कोष्टक में 7 बटे ऋण 16 बराबर इसके ऋण 4 बटे 7 धन को बड़ा कोष्टक 1 बटे 4 धन छोटा कोष्टक 7 बटे ऋण 16। इसको हम पहले बराबर की बाईं तरफ के सवाल को हल करेंगे, फिर इसके बाद इसको हल करेंगे, देखते हैं दोनों बराबर है कि नहीं। अब ये बाईं तरफ, इसको इस तरह लिखा जाए, बायां पक्ष ऋण 4 बटे 7 धन 1 बटे 4 धन 7 बटे ऋण 16। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ऋण 4 बटे 7 धन 1 बटे 4, ये धन ऋण का गुणनफल 7 बटे 16 हो जाएगा। 4 बटे 7 7 चौक 7 4 का लासा निकालेंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा। 7 से भाग देंगे 28 में 4 आएगा, 4 का ऋण 4 गुणे 4। फिर धन के साथ है ये 4 से भाग देंगे 7 आएगा, 1 में 7 से गुणा करेंगे, इसमें 7 बटे 16, यह 4 चौक 16 हो जाएगा, धन 7 हो जाएगा बटे 28 हो जाएगा, ऋण 7 बटे 16 हो जाएगा। 16 में से अब ये ऋण ज़्यादा है 7 कम है, इसलिए 16 में 7 घटा देंगे तो ये 9 बटे 28 हो जाएगा, ऋण 7 बटे 16 हो जाएगा। 28 और 16 का लासा निकाल लेंगे, अट्ठाईस और 16 का नासा निकालेंगे तो ये कटेंगे, 2 14 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये नहीं कटेगा, इसका लासा हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 4 का 2 दूनी 4, 4 चौक 16 सत्ते 112 हो जाएगा। अब 112 में 28 112 में भाग देंगे तो ये 4 आएगा, ऋण 9 गुणे 4, फिर ऋण 7 ये 16 से भाग देंगे तो ये ऋण 7 ये 7 16 सत्ते 112, 7 बार जाएगी भाग, ये 7 आएगी, 7 गुणे 7 के लिए ऋण 9 चौक 36 और ऋण 7 सत्ते 49 बटे 112, इसको जोड़ लेते हैं। ये 85 बटे 112 हो जाएगा। अब इसके बाद दायां पक्ष को हल करते हैं। ऋण 4 बटे 7 धन 1 बटे 4 धन ऋण का जो है ऋण 7 बटे 16 हो जाएगा, ऋण 4 बटे 7 धन 4 और 16 का लासा निकाल लें हम लोग, 4 और 16 का लासा निकालेंगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे 2 1 2, 2 चौक 8,
दो दूनी 4 चौक 16 लसा 16 आ जाएगा। 4 से 16 में भाग देंगे, 4 चौक 16, 1 गुणे 4 हो जाएगा। ये ऋण लिखेंगे, 16 से 1 में भाग देंगे, 16 से 16 में भाग देंगे 1 आएगा, तो 7 गुणे 1 हो जाएगा। ऋण 4/7, 4 × 9 4, ऋण 7 × 9 7/16, ऋण 4/7 घटाएंगे इसको, ये हो जाएगा ऋण 7 अधिक है, 4 घट जाएगा तो ऋण 3/16 हो जाएगा। अब इसको हम 4/7, ये धन ऋण का गुणनफल ऋण हो जाएगा 3/16, 16 7 का भाग निकालेंगे, ये एलसीएम निकालेंगे, 16 7 112, 7 से भाग देंगे इसमें तो 16 आएगा, ऋण 4 गुणे 16, और ऋण ये है 16 से भाग दें 7 आएगा, 3 गुणे 7, 4 चौक 16 चौक 64, और ये 7 3 21 हो जाएगा बटे 112। इसलिए अब इसको जोड़ते हैं 5, ये ऋण जुड़ जाएगा, 6 2 8 85 112, इसलिए दोनों मान बराबर हैं। अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा यहीं तक।